हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की एनर्जी जो है बिल्कुल बहुत ही फ्रेश एनर्जी है। हाँ, एनर्जी चेंज हुई है इस वक्त। और जो एनर्जी चेंज हुई है, ये एक चैनलिंग मैं आपको जो आपसे बात डिस्कस कर रही हूँ, ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग है। ये जस्टिस एंड जजमेंट की चैनलिंग है। ये किन किन से रेजोनेट करती है ये आप लोग खुद देखिए। बट ये उन लोगों के लिए चैनलिंग है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। जो एक रिश्ते को बचाने के लिए या एक रिश्ते को अपना पाने के लिए, अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, ये आपका फैमिली भी हो सकता है, ये आपका ट्विन का भी हो सकता है, ये आपके बीच में कलीग, वेरेवर आप जहाँ आप इमोशनली कनेक्टेड और अटैच्ड हो, जिस रिश्ते में आप अकेले ही एफर्ट लगा रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट भी किया कि कुछ तो अब डिसीजन दीजिए, कुछ तो अब जजमेंट करिए, कुछ तो जस्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। और यूनिवर्स ने आपकी पुकार सुन ली। और यस, दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग। दिस इज़ द चैनलिंग फॉर द जस्टिस एंड जजमेंट, राइट। आप लोगों के साथ जस्टिस एंड जजमेंट होने वाला है। बट जब भी हम बात करते हैं जस्टिस एंड जजमेंट की, दो बातें हमेशा याद रखिए। यहाँ बात होती है कार्मा प्ले करने की। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, राइट, तो उसके साथ जस्टिस एंड जजमेंट होगा। उसे वो मिलेगा जिसके साथ आपने गलत किया है। और अगर आपके साथ गलत हुआ है किसी भी चीज़ में, इट कुड बी लव, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी अबेंडेंस, वॉट एवर इट इज़, आपके साथ आपको वो चीज़ वापस मिलेगी, राइट। देखिए, घंटी बज गई, मंदिर की घंटी बज रही है। ओके, ओवरऑल दोस्तों, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आप इतना एफर्ट लगा रहे थे, सिर्फ आपकी साइड से एफर्ट लग रहा था, ठीक है, अब आपको आप सरेंडर की मोड में आ जाइए, बिकॉज अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, राइट। सच सामने आने वाला है, दैट्स द थिंग। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सरेंडर करना है, ठीक है। और जिस चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टॉप फाइटिंग। आपको मैं दो ही टिप दे रही हूँ चैनलिंग की, सरेंडर एंड स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि अब वो चीज़ आपको खुद मिलने वाली है, ठीक है। अब आपकी लाइफ, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, आगे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलते मिलते ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो ताकत आने वाली है, वो विजडम आपको खुद मिलने वाला है। वो आप खुद फील कर सकते हो कि यू कैन फील द मैनिपुलेशन। चीज़ें कहते हैं जैसे एक कोहरा होता है, वो धीरे धीरे धुंध वो हटती है और सामने क्लैरिटी आती है। जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है, वो आपको खुद समझ में आएगा, खुद आपको उसका इंट्यूशन, सारी पजल जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर कट सामने आ जाएगी, ठीक है। अब तक आप जिस जर्नी में स्टक थे, फंसे थे, जो स्ट्रगल आप कर रहे थे, आप एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे थे, आप टायर्ड हो गए थे, आप फिर भी आपको उसकी सफिशेंट जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही थी। आप एफर्ट डाल के तैयार हो गए, थक गए थे, लाइक इस प्रकार से। तो अब आपके लिए जस्टिस जजमेंट होने वाला है, ठीक है। कुछ भी, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, बस आपको इतना करना है, उसको समझना है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस ब्लेसिंग्स को ग्रास्प करना, आपको समझना है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोलमेट्स। कुछ ऐसे सोलमेट्स भी आपकी लाइफ में अब वो क्लैरिटी आपको दिखाने के लिए आएंगे, आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। आप बिल्कुल उनके में एंजल्स फील कर सकते हो, भगवान की ब्लेसिंग्स फील कर सकते हो। और अगर आपने समझ लिया कि ये मेरी ब्लेसिंग है, तो जो चीज़, जो भी लोग आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे थे, मीन्स कि वो नेगेटिव एंटिटीज़ मतलब कि जो लोग आपकी एनर्जी को स्टक किए हुए थे, आपको ड्रेन कर रहे थे, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर
मे बी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको जो हो सकता है कि आपका मे बी वो आपका राइट पर्सन है या नहीं है, जिसके कारण से आप सफोकेट हो रहे थे, ठीक है। सो अब आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, समझना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा, अपने फियर को दूर कर लीजिए। कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको कि आपको फाइट करना बंद करना है, आपको सरेंडर की मोड में आना है। फियर, ये फियर सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, इस फियर को आपको हील करना है, ठीक है। जब जैसे ही आप फियर को हील कर लोगे और सरेंडर के उसमें आ जाओगे, ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ से हट जाएंगे और एबेंडेंस आपके सामने आ जाएगी। सिंपली हो क्या रहा है, शॉर्ट में बताती हूँ। आपके सामने एबेंडेंस रखी है, बट आपको कोई ब्लॉक कर रहा है। मे बी दिस नेगेटिव एंटिटीज, मे बी दिस जो लोगों के मैनिपुलेशंस हैं, मे बी दिस एनर्जी वैम्पायर्स जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। आप अपनी इंट्यूशन में जाइए, डिवाइन से गाइडेंस लीजिए, समझिए कि कहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, कहाँ से नेगेटिविटी फील हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप उस चीज़ को एनालाइज करके उस चीज़ को अलग कर लोगे, अबेंडेंस आपके सामने है, ठीक है। जो जो आपका गया वो सब आपको वापस मिलेगा। एंड मीन्स कि ओवरऑल कार्मा प्ले का टाइम आ गया है। मैंने ऊपर भी बताया है, जिससे आपने गलत कार्मा किया है, आपको उनको रिटर्न बैक करना पड़ेगा, और जिसने आपके साथ किया है वो सब आपको वापस मिलेगा। इट कुड बी अबेंडेंस, इट कुड बी लव, रिलेशनशिप, वट एवर, राइट, जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, ओके। ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है उन लोगों की जो इतने दिनों से सफोकेट फील कर रहे थे, टायर्ड फील कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि एफर्ट सिर्फ हम ही लगा रहे हैं, सारी मेहनत हम ही कर रहे हैं, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है। आपको जस्टिस जजमेंट मिलने वाला है। बार बार बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन को समझिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। कार्मा प्ले हो रहा है, कार्मा पे चेक रखिए, ठीक है। फियर के इशू से बाहर निकलिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाह रहा है, आपको उनकी हेल्प, उनकी ब्लेसिंग को अंडरस्टैंड कर समझना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, एंजल्स सामने खड़े हैं, उनको पहचानना है। ये किसी सोलमेट के फॉर्म में भी हो सकते, ये कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में भी हो सकते, वो समझना है, ठीक है। अब अपना माइंड लगा के फाइट करना बंद करिए, दैट्स इट। अब सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली हैं, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने थक हार के डिवाइन से रिक्वेस्ट की थी, आई वॉन्ट जस्टिस एंड जजमेंट, और ये जस्टिस एंड जजमेंट नियर फ्यूचर में होने वाला है। कीप डूइंग योर इनर वर्क, बी पॉजिटिव, हैव फेथ ऑन डिवाइन, ओके, बिकॉज दिस इज डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग फॉर यू ऑल, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।